भारतीय वायुसेना के 90वें स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने वायुसेना कर्मियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि भारतीय वायुसेना ने दशकों से असाधारण निपुणता दिखाई है। उन्होंने राष्ट्र को सुरक्षित किया है। पीएम मोदी ने एयरफोर्स को दी बधाई। केंद्र सरकार ने वायुसेना दिवस के मौके पर इंडियन एयरफोर्स में अफसरों के लिए हथियार प्रणाली शाखा की स्थापना को मंजूरी दे दी है। आजादी के बाद पहली बार आईएएफ में एक नई अभियानगत शाखा बनाई जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो कांग्रेस में जेडीयू का विलय कराना चाहते थे। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने उत्तराधिकारी वाले दावे पर भी कहा कि ये झूठ है। उन्हें जो कुछ भी बोलना है बोले, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस में जेडीयू का विलय कराना चाहते थे प्रशांत किशोर। बिहार की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने में जुटे प्रशांत किशोर में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि लालू जी का लड़का 9वीं पास है और वो उप मुख्यमंत्री है। अगर आपका बच्चा 9वीं पास होगा तो क्या उसे चपरासी की भी नौकरी मिलेगी क्या? प्रशांत ने तेजस्वी पर बोला हमला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अनोखा अंदाज देखने को मिला, जिसमें कि कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वे चेंदा ड्रम की थाप पर थिरकते दिखाई दिए। इसे लेकर उन्होंने वीडियो भी ट्वीट किया और लिखा, 75 साल का जवान डांस क्यों नहीं कर सकता। महाराष्ट्र के नासिक में कंटेनर से टकराने के बाद एक बस में भीषण आग लगी। आग से झुलसने से 11 की मौत हो गई है। वहीं हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सीएम एकनाथ शिंदे ने मृतकों के लिए 5 लाख के मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है। केंद्रीय विधि मंत्री किरण रिजिजू ने अपने आम आदमी पार्टी और उसके नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्हें समझ नहीं आता कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनका गिरोह हिंदू तथा हिंदुत्व से इतनी नफरत क्यों करता है। महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक विजय कुमार देशमुख को जान से मारने की धमकी दी गई है। यह धमकी पीएफआई के एक सदस्य ने दी है। इस मामले को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले में जांच में जुट गई है। बिहार के बगहा में एक आदमखोर बाघ ने आज फिर 2 लोगों को अपना शिकार बनाया है। इस बाघ ने एक मां और बेटे की जान ली है। इस घटना के बाद गांव के लोग गन्ने के खेत में बाघ की तलाश कर रहे हैं। बाघ ने अब तक 9 लोगों को मार डाला है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख आज यानी 8 अक्टूबर को है। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद शशि थरूर के बीच होगा मुकाबला। शशि थरूर पहले ही कह चुके हैं कि वे अपना नामांकन वापस नहीं लेंगे। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख आज बताई जा रही है। सीबीआई ने आज जमीन के बदले रेलवे में नौकरी के नाम पर दर्ज मामले में 24 जगहों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी बिहार, गुरुग्राम और दिल्ली में की गई है। आरोप है कि जिस समय लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, उस समय उनके कार्यालय में रेलवे में नियमों को ताक पर रखकर भर्तियां की गई थी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 31वां दिन और है। तमिलनाडु से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब कर्नाटक के दौरे पर है। राहुल गांधी के नेतृत्व में आज भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत तुमकुर के मयासांद्र में से की गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का स्वागत भी किया।
उत्तर प्रदेश, हरियाणा और तेलंगाना की एक विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में इन रिक्त सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव में कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को टिकट दिया है। आदमपुर सीट पर ये जो चुनाव होना है, 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। लोगों को नदी और पहाड़ी राज्यों में जाने से बचने की सलाह दी गई है। फतेहपुर जिले के 3 दिनों से हो रही बारिश लोगों के ऊपर आफत बनकर टूट गई है। ऐसे में बदनपुर गांव में बारिश की वजह से मकान की दीवार भरभराकर गिर पड़ी। ऐसे में हादसे में 3 लोग और 3 साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई है। हापुड़ के संभावली थाना पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए। और आपको बता दें कि पकड़े गए बदमाशों के पास से 2 तमंचे, बाइक बरामद की गई है। रायबरेली के भदोखर थाने में तैनात डायल 112 के सिपाही का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें सिपाही गैर मर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहा है। वहीं वीडियो को संज्ञान में लेते हुए एसपी ने सिपाही को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। त्योहारी सीजन में आम आदमी को महंगाई का तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमतों में आज से 3 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई, जिसमें कि 3 रुपए महंगी हुई है सीएनजी गैस। कानपुर देहात में उरई से लखनऊ जाते समय नव नियुक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान ब्रजलाल खाबरी ने कहा कि यूपी में तेजी से कांग्रेस कार्य करेगी। कानपुर नव नियुक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बने और उनका स्वागत हुआ। अमरोहा के हसनपुर में वृद्ध महिला से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को 7 साल की सजा सुनाई है। सजा सुनाने के बाद पुलिस ने आरोपी को कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया है। बहत्तर घंटे से हो रही तेज बारिश की वजह से बहराइच में हाईवे पर बना पुल धंस गया, जिससे बहराइच से लखीमपुर और करतनिया घाट जाने वाले लोगों को परेशानियां हो रही है। वहीं पुल के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतार लग गई है। यूपी के हापुड़ में 2 दिन से हो रही बारिश से मुंजी की पैदावार करने वाले किसान बर्बाद हो गए हैं। मुंजी की फसल लगभग तैयार हो चुकी थी और फसल खेतों में कटी हुई रखी थी। मुंजी की फसल बर्बाद होने के चलते किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। कानपुर के NH2 में मोहम्मदपुर गांव के पास कानपुर से दिल्ली जा रही तेज रफ्तार प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में सवार 30 से 40 सवारियों को ग्रामीणों और पुलिस की सहायता से निकाला गया। वहीं हादसे में 2 से 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं।
आगरा में गंदगी, जलभराव और सड़क न बनने से परेशान लोगों ने अपनी कॉलोनियों के नाम बदल दिए हैं। लोगों ने अपनी कॉलोनियों के नाम अब घिनौना नगर, नरकपुरी, दुर्गंधशील कॉलोनी और बदबू विहार रख दिया है। ये हालत तब है जब इन कॉलोनियों में एक घर इंटरनेशनल क्रिकेटर दीपक चहार भी हैं। आगरा में बारिश से मौसम सुहाना हो गया है, जिसको देखते हुए भारी संख्या में पर्यटक ताजमहल का दीदार करने पहुंच रहे हैं। ऐसे में पर्यटकों का कहना है कि सुहाने मौसम में ताज का दीदार करना बेहतरीन अनुभव है। नोएडा थाना F2 क्षेत्र के भंगेल में नकाबपोश बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ में बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। BHU के आयुर्वेद विज्ञान के छात्रों के प्रदर्शन का आज दूसरा दिन है। आयुर्वेद विज्ञान के PG सीटों की बढ़ोतरी को लेकर छात्र धरने पर बैठे हैं। पिछले 2 सालों से मांग पूरी न होने से छात्रों में काफी आक्रोश है। हापुड़ डीएम मेघा रूपम ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक संदेश जारी कर जनपद के किसानों से खेतों के अंदर पराली न जलाने की अपील की है। साथ ही कहा है कि पराली को गौशालाओं में दान करें ताकि गायों के लिए भूसे की व्यवस्था करने में मदद मिल सके। छत्तीसगढ़ में पहली बार 10वीं और 12वीं के मेधावी बच्चों को अनूठे अंदाज में सम्मानित किया जाएगा। 2022 की वार्षिक परीक्षा में 10वीं और 12वीं के मेरिट में आने वाले स्टूडेंट्स को हेलीकॉप्टर की सैर कराई जाएगी। इस दौरान 125 विद्यार्थियों को सैर कराने के लिए 18 बार हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगा। उत्तरकाशी के द्रौपदी डांडा पर्वत पर चल रहे सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में खराब मौसम बाधा बन रहा है, जिसमें बारिश और बर्फबारी के कारण बार बार रेस्क्यू अभियान को रोकना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने गढ़वाल मंडल में ऑरेंज और कुमाऊं मंडल में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने महिला और पुनर्वास केंद्र में नवनिर्मित 40 बेड के शयन कक्षों और राजकीय बाल गृहों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मानसिक रूप से विक्षिप्त और ग्रसित दिव्यांग महिलाओं को बेहतर सुविधाएं मिल सके, इस उद्देश्य के साथ इन कमरों का निर्माण किया गया है। देहरादून 2015 में दरोगा की भर्ती से जुड़े मामले में तूल पकड़ा है। ऐसे में जिसमें OMR शीट को लेकर की गई छेड़छाड़ के मामले में शासन स्तर से बैठक की गई है। शासन ने मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अंकित भंडारी हत्याकांड के बाद राज्य में महिला सुरक्षा को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े से कड़े कानून होने चाहिए। महिलाओं के साथ हुई घटना पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में राजस्व पुलिस की वजह से जांच में भले ही देरी हुई हो, लेकिन रेगुलर पुलिस की तत्परता और कुशल कार्यप्रणाली के चलते आज अपराधी सलाखों के पीछे हैं। फिल्म आदिपुरुष के ट्रेलर में जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं को दिखाया गया है, ऐसे में संत समाज में उबाल है। अखिल
भारतीय अखाड़ा परिषद और संतों में खासी नाराजगी है। अखाड़ा परिषद ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कर रहा है। विकास खंड में माटी संगठन की महिलाओं ने मुनस्यारी के सरमौली में 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की है, जिसमें कि इस दौरान गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कार्यशाला के दौरान डॉक्टर दुर्गा ने संविधान में महिलाओं और युवतियों के अधिकार, सशक्तिकरण, उत्थान और महिलाओं के अपराध नियंत्रण पर चर्चा की। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर श्रीनगर मालडेया के पास एक कार अनियंत्रित होकर 60 मीटर नीचे अलकनंदा नदी में जा गिरी। इस दौरान कार में सवार चालक गाड़ी के ऊपर चढ़ गया। पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों ने चालक को सुरक्षित अलकनंदा नदी से बाहर निकाला। तीर्थ क्षेत्र ऋषिकेश से सटे मुनि की रेती और स्वर्गाश्रम में आसपास शराब की दुकानों को लेकर स्वामी चिदानंद मुनि ने कहा कि उनके मुताबिक गंगा स्नान की बजाय शराब स्नान ठीक है। स्वामी की माने तो उत्तराखंड अत्याधुनिक प्रदेश, लिहाजा यहां शराब की जगह शांति के ठेके खोले जाने की जरूरत है। पुलिस की हिरासत से छूटकर गंगा में कूदने वाले 22 साल के केदार सिंह के मामले में डीआईजी गढ़वाल करण सिंह नंगेयाल ने अपनी जांच शुरू कर दी है। उन्होंने परामर्श निकेतन में हुई चोरी के संबंध में कर्मचारियों और प्रबंधकों से पूछताछ की। डीआईजी ने दावा किया है कि जल्दी जांच पूरी कर ली जाएगी। इसरो को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इसरो के चंद्रयान 2 ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया है। इसरो को चांद पर एक बड़ी कामयाबी मिली है। भारत में कोरोना वायरस ने एक बार फिर से अपनी रफ्तार तेज कर दी है। देश में एक दिन में 2797 नए केस सामने आए हैं, जो कि बीते दिनों की तुलना में करीब 900 केस अधिक है। हालांकि कोविड संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या लगातार इजाफा हो रहा है। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार गिरावट देखी जा रही है। आरबीआई द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार 9वें सप्ताह में गिरकर 532.66 अरब डॉलर पर आ गया है, जो पिछले हफ्ते की तुलना में करीब 4.854 अरब डॉलर कम रहा। विदेशी मुद्रा भंडार 532.66 अरब डॉलर पहुंचा है। भारतीय तटरक्षक बल और गुजरात एटीएस ने आज सुबह गुजरात तट के पास अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र से पाकिस्तानी बोट को पकड़ा है, जहां पर बोट में 350 करोड़ रुपए मूल्य की 50 किलो हेरोइन जब्त कर ली गई है। इससे पहले 14 सितंबर को एक पाकिस्तानी बोट से 200 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की गई थी। T20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम को एक करारा झटका लगा है। वर्ल्ड कप स्क्वाड के स्टैंड बॉय प्लेयर्स में शामिल दीपक चहर चोटिल हो गए हैं। जसप्रीत बुमराह पहले इंजरी के कारण ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। दबंग दिल्ली ने कसी कमर। शुक्रवार को प्रो कबड्डी लीग के 9वें सीजन की शुरुआत शानदार जीत के साथ की। कबड्डी लीग के 9वें सीजन के पहले मैच में दिल्ली ने यू मुंबा को 41-27 से करारी शिकस्त दी। दिल्ली ने पहले मैच में यू मुंबा को पटका।
पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के कुछ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस संबंध में हरभजन ने पीसीए सदस्यों और संघ की जिला इकाइयों को एक पत्र भेजकर उनसे एसोसिएशन की मौजूदा व्यवस्था का पुरजोर तरीके से विरोध करने की मांग की है। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की बेगम गौरी खान आज अपना 52वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। मल्टी टैलेंटेड गौरी खान को बी टाउन की पावर लेडी कहा जाता है। फॉर्च्यून मैगजीन में 50 सबसे पावरफुल महिलाओं में वो शामिल है। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म विक्रम वेदा 30 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी। ऐसे में फिल्म ने एक हफ्ते में जहां 58.57 करोड़ का कलेक्शन किया है, वहीं फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 7 दिन में लगभग 100 करोड़ का कलेक्शन किया है। पोनियन सेलेवन एक पहले ही तमिल सिनेमा में अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बनकर इतिहास की किताबों में अपना नाम दर्ज करा चुकी है। वही फिल्म ने अब एक हफ्ते में दुनिया भर में 300 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर चुकी है। एक्ट्रेस पंजाबी सिंगर और बिग बॉस सीजन 13 की फाइनलिस्ट शहनाज गिल के पिता को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। शहनाज के पिता संतोख सिंह को फोन पर विदेशी नंबर से कॉल आई थी, जिसमें फोन उठाने पर कॉलर ने उन्हें दिवाली से पहले घर में घुसकर जान से मारने की धमकी दी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन आर्या के बाद अब एक नई वेब सीरीज में आएंगी नजर। मुंबई की ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता गौरी सावंत पर आधारित इस वेब सीरीज से सुष्मिता को पहला लुक सामने आया है। गौरी सावंत सखी 4 चौथी ट्रस्ट की संस्थापक और निदेशक है, जो सुरक्षित सेक्स को बढ़ावा देती है और ट्रांसजेंडर को परामर्श प्रदान करती है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में भारी संख्या में तरबूजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते देखा जा रहा है। तरबूजों का ट्रांसपोर्ट किसी मशीन से करने के बजाय खेत के नजदीक बह रहे पानी से किया जा रहा है। फिलहाल ये जुगाड़ू वीडियो यूजर्स को काफी पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर अक्सर हमारे सामने कुछ हैरत अंगेज और चौंकाने वाले वीडियो सामने आते रहते हैं। उसे देख एक बार भी यह यकीन कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही है एक वीडियो सामने आया, जिसमें कि वीडियो में देखा जा सकता है कि एक जीव को पानी की सतह पर तेजी से दौड़ते देखा जा रहा हो। इस दौरान वह पानी में भी नहीं डूबता है। वीडियो में दिख रहा है कि जीव का नाम मूंछ बताया जा रहा है।